नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आज तक की इस स्पेशल पेशकश में हम आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी दिन भर की हर बड़ी खबर। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आइए राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को लेकर जारी राजनीतिक संग्राम से। सोमवार को कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम नरेंद्र मोदी और सरकार पर अडानी को बचाने, विपक्ष को दबाने का आरोप लगाया। विपक्ष लगातार अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के गठन की मांग कर रहा है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस देश भर में संकल्प सत्याग्रह कर विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो आइए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरह से अडानी को बचाने का आरोप पीएम मोदी और कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर लगा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में चंद प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न तो ये पूछा कि मोदी जी अडानी के प्लान में आप आए थे, ये आपके और उनके रिश्ते क्या है। दूसरा प्रश्न इनका था कि जो अडानी इतना छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको इतना बड़ा आपने किया, इसका कारण क्या है। और तीसरा, आप फॉरेन कंट्री जब जा रहे हैं, दूसरे मुल्कों पे जब जाते हैं, उनको प्लेन में लेके जाते हैं, कितने बार लेके गए। चौथा प्रश्न ये था कि आप जहाँ जहाँ जाते हो उसी वक्त वो भी वहाँ पर आके मिलते हैं, उसका कारण क्या है। और पांचवी बात ये है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर्स, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर्स, वहाँ के कैपिटलिस्ट लोगों के साथ मिलवाते हो, ये क्या बात है। इन चीज़ों को आप उत्तर दे दो। और छोटे से समय पे एक आदमी इतना पैसा कमा सकता है जब देश में 50% लोग अभी भी उनकी इनकम केवल गरीबी रेखा के नीचे है। लेकिन ऐसे बड़े लोगों का जो आज संपत्ति बढ़ रहा है, इतना फास्ट बढ़ रहा है, कोई पर कैपिटा इनकम दूसरों का उतना नहीं बढ़ रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द होने को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के संसद स्थित चैम्बर में आगे की रणनीति पर बैठक हुई, जिसमें कई विपक्षी नेता शामिल हुए। इनमें टीएमसी के सांसद भी आए। इस दौरान आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा भी काले कपड़ों में संसद में पहुंचे। राघव चड्ढा ने चुनाव आज तक से बातचीत में कहा कि देश में संविधान का आधारभूत ढांचा ढहाया जा रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ये सारे कदम भारत से विपक्ष और लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए उठा रही है। सुनिए राघव ने किस तरह से आरोप लगाए। देखिए, आज तमाम विपक्ष का लक्ष्य बस साफ है और बड़ा सरल है कि इस देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो केंद्र में बैठी भाजपा ने हिला दिया है। और उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे अहम कड़ी है स्वतंत्र लोकतंत्र और भारत का विपक्ष। जिस प्रकार से इस देश में विपक्ष को समाप्त करने के लिए विपक्ष के एक एक नेता को पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। कुछ नेताओं पे फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को 2-2, 3-3 साल की कैद करी जा रही है, कुछ लोगों की संसदीय सदस्यता को रद्द किया जा रहा है। ये सारी चीजें कुल मिलाकर भारत से विपक्ष और भारत से लोकतंत्र को समाप्त करने की ओर इस देश को ले जाया जा रहा है, जो मुझे लगता है बहुत चिंता का विषय। इसीलिए आज सारे विपक्ष के नेता काले लिबास में इस लोकतंत्र के मंदिर भारत की संसद में पहुंचे। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तरफ से वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान से शिवसेना का उद्धव गुट नाराज है। उद्धव गुट के सांसदों ने सोमवार शाम को मल्लिकार्जुन अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक बुलाई और उसका बहिष्कार करने का निर्णय किया। इससे पहले उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ठाकरे और कांग्रेस के बीच दूरियां तो नहीं बन रही हैं। और आइए अब रुख करते हैं अगली खबर का। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कर रही है। अखिलेश बोले कि हर जगह लोगों का दल देखकर मुकदमे किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल प्रतापगढ़ में 40 से अधिक प्रधानों पर मुकदमे दर्ज किए गए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी सरकार का नए तरह का मॉडल है। सुनिए अखिलेश ने किस तरह से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर मुकदमे दर्ज करने का आरोप लगाया है। अभी मुझे जानकारी मिली है केवल प्रतापगढ़ में
40 से ज़्यादा प्रधानों पर मुकदमे दर्ज हो गए, क्योंकि वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें रास्ता दिखाई दे रहा है कि मुकदमे दर्ज करिए, सरकार उनकी है। पहले तो सरकार बेईमानी करती है और अगर बेईमानी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो प्रशासन से आप पे मुकदमा लगवा देते हैं। ये नए तरह का मॉडल है। आप यहाँ जितने लोग मौजूद हैं वो जानते होंगे, एमएलसी का चुनाव रहा हो, जबरदस्ती प्रशासन से हरवा दिया। ब्लॉक प्रमुखी चुनाव था, पर्चे नहीं भरने दिए। जिला पंचायत में खूब पैसा और प्रशासन का दबाव बनाया। और अभी जो चुनाव हुए हैं उन चुनाव में जिस तरीके का एक तरफा सरकार के निर्देश से चुनाव हो गया सोसाइटीज का, और जब आप विरोध करोगे तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और प्रशासन ऐसे मुकदमे लगा देगा कि आपकी संस्था चली जाएगी। अभी तक तो विधायक और समाजवादियों की संस्था जा रही थी। आप देखिए बीजेपी का कमाल, इनके काम करने का तरीका, किसकी संस्था बचेगी इस तरह। अगली खबर, कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले मुस्लिम आरक्षण को समाप्त करने और उसे लिंगायत और वुक्का लिंगा में बांटने को लेकर राजनीति गरमाने लगी। एक तरफ वक्फ बोर्ड के सरकार के इस निर्णय पर आपत्ति व्यक्त करते हुए वक्फ बोर्ड ने इसे पक्षपातपूर्ण बताया, तो वहीं दूसरी तरफ कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिव कुमार ने आरक्षण समाप्त करने के कदम को असंवैधानिक करार दिया। उन्होंने कहा, हम नहीं चाहते कि मुसलमानों को मिलने वाले 4% आरक्षण को किसी और समुदाय में बांट दिया जाए। वो हमारे भाई और परिवार के सदस्य की तरह हैं। ये आरक्षण अल्पसंख्यकों का अधिकार है। चुनावी खबरों पर हमारी इस विशेष पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। चुनावी खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा।